डासना देवी मंदिर में महापंचायत के ऐलान से शहर में तनाव है। पुलिस ने महापंचायत के लिए अनुमति नहीं दी है, लेकिन नियम तोड़ने पर कार्रवाई भी होगी। इस मामले में कमिश्नर ने पहले ही स्पष्ट तौर पर कहा है कि महापंचायत को किसी प्रकार की परमिशन नहीं है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर समेत कुछ लोगों ने कहा है कि डासना देवी मंदिर पहुंचने की बात कही गई है और इस वजह से अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात किया जा रहा है। गाजियाबाद डासना में आज महापंचायत का ऐलान कर दिया गया था और आपको बता दें कि 36 बिरादरियों से यहां पर अपील की गई थी कि आकर आप महापंचायत करें। हालांकि बीएनएस के 163 धारा यहां पर लागू कर दी गई है और उस महापंचायत पर रोक लगा दी गई है। पुलिस की भी यहां पर बल की तैनाती की गई है। पुलिस तैनात है यहां पर। किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है डासना मंदिर में। और ये पूरा मामला आपको बता दें कि यति नरसिंहानंद से जुड़ा है। यति नरसिंहानंद जो कि बताया जा रहे हैं कि लापता है, जिन्होंने 29 सितंबर को गाजियाबाद के हिंदी भवन में पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद से मुस्लिमों में रोष था और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देश भर में प्रदर्शन किया था 4 अक्टूबर को। जिसके बाद ये बताया जाता है कि 5 अक्टूबर को यति नरसिंहानंद, जो कि डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर हैं, उन्हें गिरफ्तार पुलिस ने किया था। लेकिन जब सभी संत गाजियाबाद के कमिश्नर दफ्तर पहुंचे तो वहां पर यही पता चला संतों को कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। यति नरसिंहानंद पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, जिसके बाद से माहौल में टेंशन बढ़ गई। हिंदू समुदाय के बीच टेंशन हो गई है कि यति नरसिंहानंद अब कहां हैं, क्योंकि वो लापता हैं, मंदिर में भी नहीं आ रहे हैं। जिसके बाद 13 तारीख यानी कि आज के दिन महापंचायत बुलाई गई और सभी डासना देवी मंदिर पहुंचे हैं, डासना पहुंचे हैं। यहाँ पर सभी 36 बिरादरियों से भी महापंचायत में आने की अपील की गई है, लेकिन पुलिस ने किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 163 के तहत यहाँ पर सभी प्रदर्शन के खिलाफ और किसी भी महापंचायत या कार्यक्रम के खिलाफ रोक लगा दिया है। पुलिस बल की तैनाती डासना में की गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तरफ यति नरसिंहानंद महाराज जो कि तस्वीर में दिख रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस की तैनाती डासना की ये तस्वीरें। पुलिस बल काफ़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। किसी भी तरह की महापंचायत होने के लिए यहाँ पर पुलिस ने रोक लगा दी है। तो वहीं दूसरी तरफ संत उत्तराखंड से निकल गए हैं और आज डासना में महापंचायत होने के भी उन्होंने पहले से ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दी थी। इस मामले में कमिश्नर ने पहले ही स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि महापंचायत को किसी प्रकार की परमिशन नहीं है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर समेत कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि डासना देवी मंदिर पहुंचने की बात कही गई है और इस वजह से अतिरिक्त सुरक्षा बल को तैनात भी किया जा रहा है। ये खबर हम आपको बता दें, डासना से तस्वीरें सामने आ रही है और डासना में आज महापंचायत होने का ऐलान पहले संतों ने कर दिया था और उसी के तहत आज सभी संत डासना पहुंचे हैं। हमारी संवाददाता मोनिका हमारे साथ डासना से लाइव जुड़ गई है। मोनिका का रुख करेंगे। मोनिका, डासना में कैसी तस्वीरें आप देख पा रही हैं, क्योंकि एक तरफ जहां ऐलान कर दिया है महासंघ ने, वहां पर महापंचायत का, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है। बीएनएस 163 की धारा यहां पर लागू की गई है। बिल्कुल अनाया, सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा दो। यहाँ पर बड़ी संख्या में मंदिर परिसर के बाहर पुलिस का पहरा है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मियों की संख्या भी बेहद ज़्यादा और 500 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि इस मंदिर के प्रवेश बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पर भक्तों की एंट्री भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से निर्णय लिया गया, क्योंकि कोई किसी भी भेष में यहाँ पर आ सकता है। सुरक्षा का जिम्मा पुलिस पर है, लिहाजा यहाँ पर भक्तों की एंट्री भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। हालांकि महंतों का यहाँ पर आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और उनका साफ तौर पर यही कहना है काफी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। पुलिस की फोर्स हम देख रहे हैं। आप दर्शकों को तस्वीरें यहाँ पर दिखाइए कि किस तरीके से डासना में महापंचायत का ऐलान तो किया गया है, लेकिन पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि इलाके में 163 धारा लगाई गई है। किसी भी तरह के कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। तो यहाँ तस्वीरें भी आप दर्शकों को दिखाते रहिए लगातार। अनाया, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, अपना सवाल रिपीट करें प्लीज। डासना में हमारी संवाददाता मोनिका मौजूद हैं, लगातार आप तक पल पल की अपडेट पहुंचा रही है। मोनिका, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? मोनिका तक हमारी आवाज किसी तरह नहीं पहुंच पा रही है। ये तस्वीरें मोनिका लगातार ग्राउंड से आपको दिखा रही हैं। आपको बता दें कि डासना में आज महापंचायत का ऐलान सभी संतों ने किया था और उसी के तहत आज सभी संत उत्तराखंड से निकल चुके हैं, डासना पहुंच रहे हैं। तो वहीं पुलिस ने भी
धारा 163 यहाँ पर लागू कर दी है पूरे इलाके में। पुलिस भक्तों की एंट्री भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सनातन धर्म और हिंदू जो है वो सब सहिष्णु हैं। नवरात्रि के दौरान सिद्ध पीठ पर इस तरीके से हमला होना, और हमले के बाद हम लोगों ने सिर्फ शांति इसीलिए बनाए रखी क्योंकि हमारे जो इस समय प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं वो भी हमारे बाबा ही हैं, और निर्देशक के अनुसार हमने अपने धर्म का पालन किया क्योंकि सारे हिंदू समाज के लिए ये एक सेंसिटिव समय था, कोई भी चीज़ अराजक ना हो। परंतु तब से लेके अब तक ना तो मेरे महाराज जी का कुछ पता है, यति महाराज जी का, सारे संत समाज में भी आक्रोश है, लेकिन सभी में यही सहमति बनी कि शांतिपूर्ण तरीके से हो सकता है 3-4 दिन में चीज़ें सब नॉर्मलाइज हो जाएं, बट द थिंग्स आर नॉट गेटिंग नॉर्मल। वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आवर महंत महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी। इज दिस द ह्यूमैनिटी और इज दिस द आवर, मतलब वी आर फुलफिलिंग आवर फंडामेंटल राइट्स? इज दिस द वे यू कैन सी? दिस इज अ मंदिर, ये मंदिर परिसर है, और मंदिर परिसर में जिस तरीके से छावनी बना रखा है, भक्त लोग हैं, विजयदशमी हो गई ना, नवरात्रे हो गए ना, सब शांतिपूर्ण, अब भक्त भी नहीं आ सकते हैं दर्शन करें। देखिए मेरे साथ में एक अभी बहन थी, वो बहन आप देख सकते हैं, देखिए ना, उनको फोकस करिए, वो सुबह शाम आने वाली है कि आज नहीं जा सकते। मतलब बाहर से लोग हमला कर सकते हैं लेकिन भक्त अंदर नहीं जा सकते हैं। हम अपनी सुरक्षा की बात नहीं कर सकते हैं, मंदिर की सुरक्षा की बात नहीं कर सकते हैं, महाराज जी के बारे में जानकारी लेने के लिए हमें कोई अधिकार नहीं है। मतलब दिस इज गेटिंग समथिंग वेरी वर्स। ऐसा लग रहा है कि हम अपने देश में नहीं रह रहे हैं, शायद एक ही माइनॉरिटी अब हम हो गए हैं, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। बट बहुत दुखद है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है, कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, कुछ बड़ा अच्छा बयान उन्होंने दिया है कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है, अब ये महिलाएं सब बाहर हम लोग खड़े हैं, क्या सम्मान है नहीं है ये तो अब आप लोग फैसला करेंगे। पुलिस का ये कहना है कि हम सुरक्षा के लिहाज से रोक रहे हैं क्योंकि कोई भी भेष बदल के यहाँ पर आ सकता है, ऐसे में मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा हमारे सर पर है। नहीं, बिल्कुल सुरक्षा करें आप, लेकिन भक्तों को तो जाने दीजिए, सुबह शाम आने वाले हैं। आप आज ही केवल आपको लगता है कि आज ही लोग आ जाएंगे? अरे हमें बात करने दीजिए, आप प्रॉपर आईडी करिए, आप प्रॉपर चेक करिए, आप लोग त्वरित कार्रवाई कर सकते हैं, आप लोग इतने सक्षम हैं। द थिंग्स आर ऑन द रडार। इट्स अ टेक्निकल माहौल इस समय, कोई दिक्कत 10 बजे महापंचायत होनी है, यहाँ पर महंतों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन यदि रोक रहेगी तो क्या महापंचायत हो पाएगी? महापंचायत को अन्यथा ना मोनिका, लिया इनसे जाए। ये भी सवाल पूछिएगा, जैसे लगातार ये भी बताया जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि यति नरसिंहाचंद गायब है। जितनी हिम्मत जुटा ली विधर्मियों ने यहाँ पर हमारे मंदिर पे हमला किया, हम लोग बैठ करके वही तो हम अपनी बात तो रखेंगे, हम अपने ग्रहव्यांश तो रखेंगे, हम प्रशासन से, शासन से अपनी बात कहने के लिए कुछ एजेंडास तो रखेंगे कि भाई महाराज जी कहाँ है, पूछिए, अभी किसी से भी पूछ लीजिए। मेरी तिवारी जी जो है यहाँ पर एसीपी, उनसे लगातार फोन पे बात हो रही है। आई वॉज इन हरिद्वार इन अलीगढ़, फोन पे बात हो रही जी, पता नहीं सुरक्षित है। अब ऐसे कैसे सुरक्षित मान लें? अभी तक हमारी ना तो उनसे संपर्क हो पा रहा है। अगर आपके पास है बहुत अच्छी बात है, हमें बता दिया जाए। दूसरा, मंदिर की सुरक्षा आप जो लोग भक्त हैं उन्हीं से सुरक्षित कर रहे हैं। अरे आक्रांताओं से, जो आक्रमणकारी, उनसे सुरक्षा करिए भाई, हमारी भावनाओं को तो आहत मत करिए, प्लीज मत करिए। और हम लोग बहुत सहिष्णुता के तरीके से सारे त्योहार निपटाने के बाद, शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ निपटाने के बाद हम अपनी बात कहने आए हैं। मंदिरों को तो छोड़ दीजिए, घर से बेघर तो अब हम होने को तैयार है। जब चाहे जो चाहे गर्दन काट दे रहा है किसी की, जिसका जब मन चाहे तब बस में शूट आउट कर दे रहा है, जब कोई चाहे दुकान पे जाके कुछ भी कर रहा है, जो भी अपना बयान दे रहा है। लेकिन ऐसा मत करिए प्लीज। दिस इज समथिंग वेरी ह्यूमिलिएटिंग एंड दिस इज समथिंग रियली जस्ट हिंडरिंग आवर souls. So this is not bearable now. यानी ये अब तय है कि जब तक महंती जी से बात नहीं हो जाती आप पीछे नहीं? हाँ, नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, मुझे नहीं पता, मैं और लोगों की नहीं जानती हूँ, ये कोई चेतावनी भी नहीं है, ये हमारा डेडिकेशन है। एक बात बताइए, किसको अपने पिता, अपने गुरु के बारे में जानने का अधिकार नहीं होगा? वो भी ऐसी स्थिति में जब संदिग्ध स्थिति में एकदम से कोई महंत गायब हो जाता है और जब आक्रमण होता है। ये तो नैतिक दायित्व भी बनता है कि भाई हमें इंफॉर्मेशन दे दी जाए, हमसे बात करा दी जाए, कहाँ है, कैसे हैं, बाकी जो कार्रवाई है वो कार्रवाई के तरीके से हो। लेकिन वी डू हैव द राइट टू नो वेयर माई गुरु इज। वी डू हैव द राइट टू जस्ट क्रिएट द सिक्योरिटी ऑफ माई माँ। महाकाली के मंदिर में सोचिए, एक सिद्ध पीठ जो है कितना पौराणिक है, मतलब बहुत पुराना इतिहास है इस मंदिर का, जहाँ पर मेला लगना चाहिए, वहाँ पर ये सब मतलब कितना शोभनीय है और कितना दुखद है, ये आप फैसला करिए।
इसके लिए हम क्या कहें। तो आपने कहा कि यहाँ पर माता का श्रृंगार भी नहीं हुआ है आज। कुछ नहीं हुआ आज तो बिल्कुल ही, ना पूजा ना पाठ ना यज्ञ। यहाँ पर एक अविरल यज्ञ चल रहा है जो महाराज जी ने अनाउंस कर रखा था, जो 24 साल तक लगातार चलना है, ना यज्ञ है। और जो कर्मचारी हैं जो उनका श्रृंगार करती हैं, जो आते हैं सबकी, आप देखिए ना, मैंने आपको बताया भक्तों को नहीं आने दिया जा रहा। लेकिन 500 साल हो गए, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भक्तों की यहाँ पर एंट्री बंद हो, और यहाँ पर माता का श्रृंगार ना होना ये तो बहुत ही पहली बार हुआ है ऐसा। फैसला आपके हाथ में है, बताना भी आपको है, दिखाना भी आपको है कि हिंदुओं के साथ हो क्या रहा है, हिंदूवादी सरकार में क्या हो रहा है, सनातन प्रेमियों के साथ क्या हो रहा है, और जो विधर्मी है उन्होंने अभी 4 दिन 10 दिन पहले कितनी भीड़ थी और क्या था, क्या किया। तो ये तो अब आप लोग बताइए ना, इस चीज़ का आकलन तो आप लोग करें। हो सकता है कि आप लोग को कह दिया जाए इसको भी कट करो, ये मत दिखाओ, ये मत दिखाओ, देयर मे बी पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है। ठीक है।